मूवी के स्टार्टिंग में हम डेविस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अंधा होता है। डेविस कई दिनों के बाद अपना काम खत्म करके अपने घर वापस लौट रहा था। उसका घर एक आइलैंड पर था जिसके लिए उसे पानी के रास्ते जाना पड़ता था। घर जाने के लिए वो एक बोट लेता है। उस बोट के कैप्टन का नाम बॉग था जिसे बोट चलाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे डेविस के साथ उसका डॉग सिनक भी मौजूद था। दूसरी तरफ आइलैंड पे हमें डेविस के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर डेविस की बहन डेविस के दोनों बच्चे मैक्स और एरन के साथ रह रही थी। यहाँ पर आज दोनों बच्चे अपने डैड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल डेविस की पत्नी नहीं थी क्योंकि वह कुछ साल पहले ही कैंसर का शिकार हो गई थी। दूसरी तरफ डेविस से बॉग पूछता है कि क्या तुम्हारी आंखें जन्म से ही खराब है। तब डेविस उसे बताता है कि नहीं, ये एक बम धमाके की वजह से हुआ है। दरअसल मैं अफगानिस्तान में एक आर्मी इंजीनियर था जहाँ पर हमें एक पुल बनाने के लिए भेजा गया था। अब यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से बॉग को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सिनक भौंकने लगता है। यहाँ पर डेविस बॉग को आवाज लगाता है मगर कोई जवाब नहीं मिलने पर वो किसी तरह कैप्टन बॉग के पास जाता है और नोटिस करता है कि कैप्टन बॉग बेहोश हो चुके हैं मगर उनकी पल्स अभी भी चल रही है। वहीं बोट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वहाँ पर डेविस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करें। वो कुछ सोच ही रहा था कि बोट की स्पीड तेज होने की वजह से वो एक चट्टान से टकरा जाता है। इधर डेविस की बहन उसके दोनों बच्चों को लेकर किनारे तक आ चुकी थी मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी जब डेविस नहीं आता है तो वो परेशान होकर पुलिस को कॉल करती है। दूसरी तरफ हमें डेविस को दिखाया जाता है जिसे काफी समय के बाद होश आ जाता है और उससे पता चलता है कि उसकी बोट किनारे से टकरा गई है। खुशकिस्मती से वे तीनों वहाँ पर सही सलामत थे। अब धीरे धीरे वहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर डेविस की बहन के पास पुलिस आ चुकी थी। तब डेविस की बहन ऑफिसर से कहती है कि मेरा भाई अंधा है, वो देख नहीं सकता और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। तब पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं इसलिए उनका जल्दी ही पता चल जाएगा। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो काफी परेशान था और बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण वो कॉल नहीं लगा पाता है। वहाँ पर वो रेडियो से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। इधर ऑफिसर एडम डेविस की बहन के घर आता है और उससे बोलता है कि मौसम काफी ज्यादा खराब होने की वजह से हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, इसलिए सुबह होते ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब सुबह होते ही डेविस इधर उधर खाना ढूंढता है और उसे बोट से खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है और साथ ही उसे एक फ्लेयर गन भी मिलती है। उधर हमें डेविस के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के खो जाने से काफी ज्यादा दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके डैड जिंदा भी है या नहीं। इधर डेविस सिनक से बोलता है कि अभी कैप्टन बॉग जिंदा है इसलिए हमें खुद इनके लिए मदद ढूंढनी होगी क्योंकि शायद इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे पता है कि इस सफर में तुम मेरी मदद जरूर करोगे। यह सुनते ही सिनक डेविस को गाइड करता हुआ जंगल के रास्ते आगे लेकर जाने लगता है। उधर पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन को बताते हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं मगर अभी तक डेविस की कोई भी खबर नहीं मिली है। यह सुनते ही डेविस की बहन परेशान हो जाती है। यहाँ डेविस के लिए किसी का भी परेशान होना लाजमी था क्योंकि सभी को पता था कि डेविस देख नहीं सकता। उधर जंगल में डेविस आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक वह एक खाई में गिर जाता है लेकिन खुशकिस्मती से वो सही सलामत थे। अब देखते ही देखते वो रात हो जाती है। वहाँ पर डेविस सिनक के साथ एक जगह पे बैठा हुआ था। उसे खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वह सिनक से कहता है तुम्हें पता है मुझे जंगल में कैंपिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद जबकि मेरे बेटे को कैंपिंग बहुत पसंद है। कभी कभी तो लगता है कि वो पिछले जन्म में सर्वाइवल एक्सपर्ट होगा। अब सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर को वो बोट मिल जाता है पर वहाँ पे दूर दूर तक डेविस नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ डेविस रास्ता ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाता है और गलती से पानी में गिर जाता है। वहाँ पर वो काफी मुश्किल से किनारे तक आ पाता है पर वह काफी ज्यादा भीग चुका था जिस कारण से उसे ठंड लग रही थी। अब खुद को गर्म करने के लिए डेविस जंगल से लकड़ियाँ और सूखी घास इकट्ठा करता है और फ्लेयर गन की मदद से आग जला लेता है। इस तरह वो खुद को और सिनक को ठंड से बचाता है। इधर एडम डेविस की बहन के पास जाता है और बताता है कि हमें वो बोट मिल गई है। दरअसल बोट के कैप्टन को हार्ट अटैक आ गया था पर अब वह ठीक है लेकिन हमें आपके भाई और उसका डॉग नहीं मिले हैं। अब रात में मैक्स अपनी बुआ से बोलता है कि अब तक डैड मिल जाने चाहिए थे। इस पर डेविस की बहन कहती है कि पुलिस ऑफिसर पूरी कोशिश कर रहे हैं डेविस को ढूंढने की पर मैक्स कहता है उनके पास तो हेलीकॉप्टर हैं, सर्च डॉग्स हैं, फिर भी उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतना कहकर वह खाना छोड़कर अपने
अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह मैक्स अपना बैग पैक करता है क्योंकि अब वो खुद ही अपने डैड को ढूंढना चाहता था। वह अपनी बहन एरन को भी साथ चलने के लिए कहता है। एरन कहती है, तुम पागल हो गए हो, आंटी हमें जाने नहीं देगी। जिस पर मैक्स बोलता है कि मैंने उनके लिए एक नोट रख दिया है, हमने मॉम को तो पहले ही खो दिया है, अब डैड को खोना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर एरन भी मैक्स के साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। डेविस की बहन को जब मैक्स का नोट मिलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वे दोनों जंगल में काफी आगे निकल चुके थे। उधर डेविस सिनक के साथ पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ रहा था। तभी सिनक जोर जोर से भौंकने लगता है। दरअसल उन पत्थरों के बीच एक गहरी खाई थी जिसे वह डेविस को बताना चाह रहा था। यहाँ पर समय रहते ही डेविस सिनक की बात समझ लेता है और सही सलामत उस खाई को पार कर लेता है। उधर डेविस की बहन पुलिस को जाकर यह खबर देती है कि मैक्स और एरन भी अपने डैड को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े हैं। वो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे उनकी काफी फिक्र हो रही है। उधर जंगल में डेविस और सिनक का सामना एक जगुआर से होता है जिसकी आवाज से डेविस को खबर लग जाती है और वे दोनों काफी डर जाते हैं। डेविस को समझ नहीं आता है कि आखिर वह इस जगुआर से कैसे निपटे। वहाँ पर डेविस के पास फ्लेयर गन थी, इसलिए वो समय रहते फ्लेयर गन बाहर निकालता है और शूट कर देता है, लेकिन निशाना जगुआर पर नहीं लगता है। मगर उस गन की आवाज से जगुआर वहाँ से भाग जाता है और दोनों राहत महसूस करते हैं। उधर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो डेविस की बहन को अपना नया प्लान बताते हैं क्योंकि अब उन्हें सिर्फ डेविस को ही नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चों को भी ढूंढना था। उधर जंगल में हमें डेविस के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डैड को ढूंढते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे, पर दोनों को जंगल के रास्ते का सही से अंदाजा नहीं था। यहाँ एरन कहती है, हम डैड को कैसे ढूंढेंगे? तब मैक्स एरन से बोलता है कि पहले हम कैंप लगाते हैं, फिर मेरे पास मैप है, उससे हम आगे का रास्ता लगाएंगे। अब रात में ये दोनों कैंप लगाते हैं और उन्हें आगे के रास्ते का थोड़ा सा अंदाजा भी मिल जाता है। सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ जंगल आता है और सभी को जंगल के अलग अलग हिस्से में जाकर दोनों बच्चों को ढूंढने का आदेश देता है। डेविस की बहन भी उनके साथ ही थी। तभी जंगल में काफी तेज बारिश होने लगती है। इधर मैक्स और एरन इस बारिश में भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद देखते हैं कि सामने एक नदी है जिसे उन्हें पार करना था। मैक्स एरन को अपना बैग देता है और बोलता है कि जैसे ही मैं उस पार जाऊंगा तुम मुझे ये बैग दे देना। तब मैक्स उस पार चला जाता है, लेकिन जैसे ही एरन बैग देती है वो बैग नदी में गिर जाता है और बहकर काफी दूर चला जाता है। ये देखकर मैक्स एरन पर काफी चिल्लाता है और कहता है कि उसमें हमारा जरूरत का सारा सामान था, अब हम जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे। अपने भाई को इतना गुस्से में देखकर एरन रोने लगती है। अपनी बहन को रोते हुए देखकर मैक्स उससे माफी मांगता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो जंगल में लगातार चलते चलते थक चुका था, पर तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस जल्दी से अपना फ्लेयर गन बाहर निकालता है, मगर फ्लेयर गन में गोली खत्म हो चुकी थी। यह देखकर डेविस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इतनी दूर से हेलीकॉप्टर वाले डेविस की आवाज नहीं सुन सकते थे। दूसरी तरफ हमें डेविस की बहन और उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जंगल में तीनों को ढूंढ रहे थे, मगर तभी कुछ जंगली भेड़ियों की नजर उन पर पड़ जाती है और उनमें से एक भेड़िया मौका देखते ही पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। तभी डेविस की बहन पास में ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस भेड़िया पर हमला कर देती है, जिससे वो भेड़िया वहां से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर की जान बच जाती है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह रेस्क्यू मिशन जारी रखता है। वहीं मैक्स और एरन काफी भूखे थे। तभी मैक्स को नदी में काफी सारी मछलियां दिखाई देती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने कपड़े से जिप निकालकर उसे एक फिशिंग हुक बनाता है और फाइनली उस फिशिंग हुक की मदद से कुछ मछलियां पकड़ में आ जाती है। इसके बाद वो लकड़ियों को इकट्ठा करता है और दो लकड़ियों को आपस में घिसकर आग भी जला लेता है। इसके बाद दोनों उन मछलियों को पकाकर खाते हैं। इधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ एक ढलान से नीचे उतर रहा था। तभी गलती से उसका पैर मुड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। इसी दौरान उसका पैर एक मोटी लकड़ी में फंस जाता है और अब वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। डेविस को इस तरह फंसा हुआ देखकर सिनक काफी भौंकता है, मगर वह इससे ज्यादा कुछ भी कर
नहीं पाता है। तभी डेविस को फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डेविस जल्दी से मिरर निकालता है जिसे अपने फोन से निकाला था। वह उस मिरर से हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है, मगर जंगल काफी घना था, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले डेविस का सिग्नल नहीं देख पाते। उधर पुलिस को मैक्स और एरन का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर डेविस की बहन रोने लगती है। एडम कहता है शायद नदी पार करते हुए बैग गिर गया होगा। डेविस की बहन कहती है इसका मतलब उनके पास ना तो पानी है और ना ही खाना। लेकिन तभी एडम कहता है इस बैग में मैक्स का मैप और कंपास नहीं है, मतलब कि वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा होगा। उधर डेविस हिम्मत हार चुका था। वो सिनक से कहता है कि अब तुम्हें ही मदद ढूंढ कर लाना होगा। यह कहकर वह सिनक की रस्सी खोल देता है और वो मदद ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। उधर मैक्स और एरन लगातार चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ही सिनक दिख जाता है। सिनक भी उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि अगर सिनक यहाँ है तो उनके डैड भी आसपास ही होंगे। सिनक वहाँ से भागने लगता है और ये दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं और फाइनली अपने डैड तक पहुँच जाते हैं। दोनों अपने डैड को देखते ही उससे जाकर लिपट जाते हैं। डेविस भी अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाता है। डेविस अपने दोनों बच्चों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मैक्स बोलता है कि हम दोनों आपको ढूंढने आए थे, पर डेविस कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर फंसा हुआ है। मैक्स और एरन उस लकड़ी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वह लकड़ी काफी भारी थी, वह दोनों से हिलता तक नहीं है। तभी मैक्स जंगल में से एक बड़ी लकड़ी काटता है और एरन के साथ मिलकर उस लकड़ी को बड़े से लकड़ी के नीचे डालकर फोर्स लगाता है, जिससे डेविस का पैर बाहर निकल जाता है। डेविस कहता है मुझे लग रहा था आज मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन तुम दोनों ने कमाल कर दिया। फिर वह दोनों से बोट के कैप्टन के बारे में पूछता है। तब एरन अपने डैड से बताती है कि वह जिंदा मिले हैं और अभी हॉस्पिटल में हैं। यह खबर सुनकर डेविस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब ये तीनों रात जंगल में ही गुजारते हैं। अगली सुबह होते ही तीनों वहाँ से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। उधर डेविस की बहन एडम के पास पहुँचती है और पूछती है कि उनका कुछ पता चला क्या। तब एडम बोलता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन आज हमारी टीम एक नई जगह पर तलाश करेगी। वहीं जंगल में उन तीनों को आगे चलते हुए एक नदी पार करनी थी, पर डेविस को नदी पार करने से डर लग रहा था, मगर मैक्स और एरन अपने डैड को नदी पार करवा देते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस जल्दी से मिरर निकालकर मैक्स को थमा देता है और कहता है इससे जल्दी से हेलीकॉप्टर को सिग्नल दो। तब मैक्स सिग्नल तो देता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह हेलीकॉप्टर तब तक वहां से जा चुका था। ये देखकर ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं। उधर एडम डेविस की बहन को बताता है कि हमें एक लोकल पायलट से खबर मिली है कि उसे जंगल के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया है, मगर उनके पास वहां तक जाने का फ्यूल नहीं था, इसलिए वे वापस आ गए। डेविस की बहन यह खबर सुनते ही काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वही लोग होंगे। अब वह पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन और अपनी टीम के साथ उनकी तरफ रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर ये लोग उन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वे तीनों इन्हें नहीं मिलते। अब वह पुलिस ऑफिसर एक हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही सिनक उस ओर तेजी से दौड़ता है। उसके साथ डेविस और उसके दोनों बच्चे भी उस आवाज को फॉलो करते हैं और फाइनली डेविस की बहन इन तीनों को देख लेती है। डेविस की बहन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वह इनके लिए काफी परेशान थी। जब उसकी नजर डेविस पर पड़ती है तो वह उसके गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने भाई को खो देगी। डेविस उन सब का शुक्रिया अदा करता है और ये अब हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।